हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले, द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम is sent back to same denser medium when it strikes the interface separating the denser and rare media at an angle greater than critical angle is called total internal reflection। तो इसमें ये कहता है, आप सभी को पता है जैसे कि कोई रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में सफर करेगी तो पहले तो वो रिफ्रैक्शन सफर करती रहेगी, बट जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से तो वहां पे आप देखोगे रे ऑफ लाइट जो होगी वो रिफ्रैक्शन सफर नहीं करेगी बल्कि रिफ्लेक्शन सफर करेगी। वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी जिस मीडियम से वो ट्रेवल करना शुरू हुई थी। तो इस चीज को देखने के लिए आप चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जो कि एक इंटरफेस है जो कि दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, एक रेयर मीडियम एज वेल एज डेंसर मीडियम। ऊपर वाला है रेयर मीडियम और नीचे वाला है डेंसर मीडियम। तो याद रखना, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो हमें तब कब होती है जब लाइट ट्रेवल करे डेंसर टू रेयर, तभी ये चीज पॉसिबल है। कंसिडर कीजिए आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जहां से रेज ऑफ लाइट ट्रेवल करके डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएंगी। ये है आपका इंटरफेस जो कि रेयर एंड डेंसर मीडियम को अलग कर रहा है। तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट आती है, स्ट्राइक करती है इंटरफेस पे, जिस पे जहां पे वो स्ट्राइक करेगी अब हम वहां पे क्या जनरली ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस वन, कुछ ऐसे। अब ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे और ये थी इंसिडेंट रे। देन आफ्टर दैट अगेन एक रे ऑफ लाइट आएगी, फिर से ट्रेवल करके गई और स्ट्राइक की इंटरफेस पे। जहां पे स्ट्राइक की वहां पे हमने फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस वन, ये आपका नॉर्मल। देन अगेन फिर से वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में सफर कर रही है वो, दिस वन। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि हर टाइम जो अलग अलग रेज ऑफ लाइट है हर टाइम उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट से किसके बराबर था, I1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R1। इसी तरह यहाँ पे लेट से एंगल ऑफ इंसिडेंस था I2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R2। यहाँ पे आप देखोगे ऑब्वियसली यहाँ पे जो I2 होगा ना वो ग्रेटर होगा I1 से। ठीक है, तो यहाँ पे R1 वाली, तो हर टाइम जो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है दिस वन, ये मोर बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज कंपेयर टू दिस रे, पहले वाली से। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ज्यादा बेंड होगी, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इंटरफेस की तरफ जाएगी। अगेन देन थर्ड रे ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं। ये थर्ड रे ऑफ लाइट आ गई। अगेन हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I3 और रे बेंड हो गई। फिर से रिफ्रैक्टेड रे अगेन मोर बेंड होगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, ये बेंड हो गई, दिस वन। ठीक है, और ये बना आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हैं कि पहले ये वाली रे ऑफ लाइट थी रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर आप तीनों रिफ्रैक्टेड रे को देखें, ये तीनों रिफ्रैक्टेड रेज जो हैं वो हर टाइम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है ये बेंड हो रही हैं ज्यादा से ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सबसे पहले कम बेंड थी, फिर ये और ज्यादा बेंड हो गई, फिर से ये और ज्यादा बेंड हो गई। तो आप देख रहे हैं ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो किसकी तरफ जा रही हैं,
इंटरफेस की तरफ ना, इंटरफेस की तरफ जा रही हैं और नॉर्मल से दूर जाती जा रही हैं। तो अब जो रे ऑफ लाइट होगी दिस वन, ये वाली, यहाँ पे लेट से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब इस टाइम क्या होगा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया है तो वो अगेन फिर से बेंड होगी। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो बेंड तो होगी बट वो कहाँ पे अब ट्रेवल करेगी, अलोंग द इंटरफेस, दिस वन मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब कितना होगा, 90। ओके, क्योंकि आपने देखा हर टाइम रिफ्लेक्टेड रे जो बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इंटरफेस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली फिर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इतना हो जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे सफर करेगी अलोंग द इंटरफेस, दिस वन, अब ये है रिफ्लेक्टेड रे। जिस टाइम, अब याद रखो, जिस टाइम रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है उस टाइम हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। उसको सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ उसको बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको नाम दिया है जिस टाइम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर हो जाता है, दैट इज 90 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अब क्या होगा, नेक्स्ट फिर से रे ऑफ लाइट आएगी, स्ट्राइक की इंटरफेस के ऊपर, फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। अब यहाँ पे अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन आई के बराबर है अब यहाँ पे, बट ये वाला जो आई है एंगल है, अब ये फिर किससे बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से। ऑब्वियसली हर टाइम हम देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है दिस क्रिटिकल एंगल से। तो अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दिस वन, मतलब जिस मीडियम से वो गई थी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके ग्रेटर हो जाएगा, एंगल ऑफ क्रिटिकल से, दैट इज क्रिटिकल एंगल से। ये तभी चीज पॉसिबल है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या सफर करेगी, रिफ्लेक्शन सफर कर जाएगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक तो जो लाइट है, ऑब्जेक्ट में से जो लाइट आ रही है वो ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम, दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जब ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से तभी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन सफर करने की बजाय क्या सफर करेगी, रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसकी हम डेरिवेशन करेंगे कि हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लिखेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रही हूं मैं क्योंकि मुझे क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में है, लेट्स से ये सेकंड मीडियम है, ये ऊपर वाला रेयर मीडियम को नाम दिया है फर्स्ट, आप जैसे मर्जी ले सकते हो। तो लाइट ट्रेवल कर रही है सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू n1, n यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किसके बराबर होगा, साइन ऑफ IC अपॉन साइन ऑफ 90, देन विच इज फर्दर इक्वल टू साइन ऑफ IC अपॉन साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 2n1 बराबर आ गया साइन ऑफ IC। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट we know, according to principle of reversibility of light, 2n1 is inversely proportional to 1n2। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बराबर आ जाएगी, that is 1
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपस में आपने कंपेयर करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। 1 and 2 बराबर होगा, डेट इज साइन ऑफ आई सी के। दिस इज योर एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, ये जो क्रिटिकल साइन ऑफ द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड करेगा मीडिया पे, कौन से दो मीडियम की इंटरफेस है, मतलब कौन से दो मीडियम लिए गए हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो क्रिटिकल एंगल लेस होगा, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो उसका क्रिटिकल एंगल विल बी लेस। देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 5/3 respectively and light is tending to go from glass to water, find critical angle। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वाटर का, एक ग्लास का। वाटर का गिवन है 4/3 एंड ग्लास का गिवन है दैट इज 5/3। अब ये जो आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर एंड ग्लास का, ये विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है। मींस जब लाइट ट्रेवल करती है एयर टू वाटर एंड तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और जब लाइट ट्रेवल करती है एयर टू ग्लास तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है ANW, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है एयर टू वाटर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, जब एयर टू ग्लास देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। तो लाइट अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइट अब ट्रेवल करती है ग्लास टू वाटर, तो आपने क्रिटिकल एंगल का पता करना है। मतलब ग्लास टू वाटर जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो मुझे उसका पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं क्रिटिकल एंगल निकाल पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया था। तो मतलब पहले लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास टू वाटर तो मुझे वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, GNW की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया है, GNW का फॉर्मूला होगा, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट इज NW/NG। देन NW की वैल्यू गिवन है आपको, ये कैसे 4/3 मैंने लिखा, देखो ANW किसके बराबर होगा, NW/NA के बराबर। NA क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो कि जनरली 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे NW की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि NA बराबर होगा 1 के, तो NW की वैल्यू मिलेगी 4/3, तो इसलिए मैंने लिखा NW 4/3। इसी तरह यहाँ पे भी देखो ANG कहाँ पे बराबर होगा, NG/NA के बराबर होगा, NA अगेन 1 होगा, तो यहाँ से NG की वैल्यू मिलेगी 5/3, तो NG मैंने लिखा 5/3। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी तो मुझे मिल गया 4/5। ये GNW की वैल्यू आ गई, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही थी ग्लास टू वाटर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग का क्रिटिकल एंगल निकालना था मुझे। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी जो अभी मैंने किया, जो अभी हमने ड्राइव किया था। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमने क्या लिया था, रेयर मीडियम, और सेकेंड क्या लिया था, डेंसर मीडियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आपने फर्स्ट कौन सा लिया था, दिस वन, फर्स्ट क्या लिया था, रेयर मीडियम, और सेकंड क्या लिया था, डेंसर मीडियम। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो किस अकॉर्डिंग है। तो इसमें अब देखो आपके पास ग्लास लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास टू वाटर, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा ग्लास एंड वाटर में से कौन सा ज्यादा डेंसर है, कौन सा लेस डेंसर है। तो ग्लास एंड डेंसर में से आपको पता करना पड़ेगा कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको चूज करना है कि ग्लास एंड वाटर में से देखना पड़ेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा आउट ऑफ ग्लास एंड वाटर वो डेंसर कहलाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर कहलाएगा। जनरली वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेयर मीडियम कहलाएगा।
और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली बात करें तो ज़्यादा होता है, तो वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे अब फॉर्मूला लगाना है क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्लास टू वाटर है, मीन्स अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब रेयर मीडियम कौन सा है, वाटर, और सेकेंड क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास। ठीक है, तो 1 की जगह मैं लिख रही हूँ W और 2 की जगह पे लिख रही हूँ डेट इज G, डेट इज ग्लास। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। देन अब साइन ऑफ थीटा सी, अब देखो ये क्या है, 1 अपॉन डब्ल्यू एंड जी, बट मैंने जो वैल्यू निकाली है वो जी एंड डब्ल्यू की निकाली है, तो मैं इसको इन्वर्स कर दूंगी। इसका जो इन्वर्स होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, जी एंड डब्ल्यू के, क्योंकि हमने पढ़ा था 1 एंड 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 एंड 1, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो इन्वर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जी एंड डब्ल्यू के। तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा सी बराबर आ जाएगा डेट इज 4 अपॉन 5 के। ठीक है, जी एंड डब्ल्यू की जस्ट मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो थीटा सी बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।